अध्याय 28 सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं। आधे दिन से भी कम समय में एक खबर ने व्हाइटस्टोन सिटी को पूरी तरह से हिला दिया। चू परिवार के मुखिया थंडरबोल्ट स्वॉर्ड के चू तियांगशियोंग को एक ही मुक्के से मौत के घाट उतार दिया गया। आयरन बोन गैंग के सरदार अजय दिव्य मुट्ठी वाले लुओ यू को 2 हथेली के वार से ही काबू में कर लिया गया और मौके पर ही मार डाला गया। जैसे ही ये खबर फैली, इससे व्हाइटस्टोन सिटी में जबरदस्त हंगामा मच गया। चू तियांगशियोंग को कुछ हद तक नज़रअंदाज किया जा सकता था। हालांकि वो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें श्वेत पत्थर दाव का शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था। लेकिन लुओ यू अलग थे। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर आयरन बोन गैंग की स्थापना की और महज कुछ दशकों में उन्होंने आयरन बोन गैंग को व्हाइटस्टोन दाओ की शीर्ष ताकतों में से एक बना दिया, जिससे केवल किन परिवार जैसे कुछ शीर्ष परिवार ही प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। विशेषकर हाल के वर्षों में आयरन बोन गैंग का प्रभाव लगातार बढ़ता गया, इस हद तक कि किन परिवार भी उनके अत्याचारों से ग्रस्त हो गया। उन्हें मुश्किल से ही चैन की सांस लेने का मौका मिला। इतने शक्तिशाली योद्धा की प्रत्यक्ष हत्या से मार्शल वर्ल्ड में सदमे की लहर दौड़ जाएगी। एक ही समय पर व्हाइटस्टोन दाओ में गू परिवार के मुखिया गू किंग फेंग का नाम भी गूंज उठा। हालांकि गू किंग फेंग की श्वेत पत्थर दाओ में पहले से ही एक शानदार प्रतिष्ठा थी, लेकिन ये उतनी भयावह नहीं थी जितनी अब है। लुओ यू की हत्या करने के बाद गू किंग फेंग ये 3 अक्षर लगभग श्वेत पत्थर दाओ के नंबर 1 महाशक्ति के पर्याय बन गए। यद्यपि किन परिवार के मुखिया और हेवनली क्लाउड सेक्ट के युन चैंग कॉन्ग रक्त शोधन के पूर्णता स्तर पर शक्तिशाली थे, लेकिन दूसरों की नज़र में उनकी ताकतें लुओ यू के बराबर या उससे भी कम थीं। जब ताकत की बात आती है, वे मूलतः गू किंग फेंग का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। इस पल किन परिवार के पिछले पर्वत पर किन परिवार के वर्तमान मुखिया किन होंगतांग एक साधारण सी फूस की झोपड़ी के सामने आदरपूर्वक बोल रहे थे। वरिष्ठ पूर्वज को सूचित किया जाता है कि लुओ यू का निधन हो गया है। एक साधारण वाक्य बोला गया और एक बुजुर्ग व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकला। उनके बाल भूरे हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें आम बूढ़े लोगों में दिखने वाली धुंधली आंखों जैसी नहीं थी, बल्कि वे बाज की तरह तेज थीं। ये आदमी वो किन परिवार के सबसे बुजुर्ग पूर्वज थे। लुओ यू मर गया, उसे किसने मारा? किन परिवार के बुजुर्ग पूर्वज ने गंभीर स्वर में पूछा। वो लुओ यू की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। अगर वो अपने चरम पर होता तो उसे हराना कोई समस्या नहीं था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर कमज़ोर था। उसकी ऊर्जा कम हो रही थी और जीवन मरण की लड़ाई में वो लुओ यू का मुकाबला नहीं कर पाता। किन होंगतांग ने कहा, लुओ यू का हत्यारा गू परिवार का मुखिया गू किंग फेंग है। ये व्यक्ति गू परिवार के अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए चू परिवार के पास गया और चू परिवार के द्वार के निकट चू तियांगशियोंग को एक ही मुक्के से वश में कर लिया। कुछ समय बाद ही लुओ यू अपने आदमियों के साथ आया और उससे संघर्ष में उलझ गया। मिली जानकारी के अनुसार लुओ यू को मारने में 2 ही चालें लगी। अपनी कहानी के इस मोड़ पर किन होंगतांग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। लुओ यू को मारने में 2 ही चालें लगी, ये जानकर वो स्वाभाविक रूप से चौंक गया। जब किन परिवार के बुजुर्ग पूर्वज ने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनके वृद्ध चेहरे पर अविश्वसनीय गंभीरता आ गई। लुओ यू को 2 ही चालों में मार डाला। भले ही इस आदमी ने अस्थि शोधन क्षेत्र में सफलता प्राप्त ना की हो, लेकिन अनुमान है कि वो कम से कम आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गया होगा। ये स्पष्ट नहीं है, हम केवल इतना जानते हैं कि इस व्यक्ति ने ची ब्लड स्मोक का अभ्यास किया है और ये 50 से 60 फीट ऊंचा स्तर का है। 50 से 60 फीट ची ब्लड स्मोक! किन परिवार के बुजुर्ग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। ची ब्लड स्मोक की साधना करना कठिन था। अपने चरम समय में भी उसका स्तर केवल 20 फीट था, लेकिन फिर भी वो व्हाइटस्टोन दाव में अद्वितीय था। अब जाकर उसका ची रक्त कमज़ोर पड़ने लगा और ची रक्त का धुआं अतीत की बात हो गई। पर तब भी किन परिवार के बुजुर्ग 5 या 6 फीट के ची रक्त धुएं की अवधारणा का अर्थ समझते थे। जब किन परिवार के बुजुर्ग इस बात पर विचार कर रहे थे, तभी किन होंगतांग ने कहा, कई वर्ष पहले व्हाइटस्टोन सिटी के बाहर उस रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति ने हमारे किन परिवार के कई रक्त शोधन विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। अब ऐसा लगता है कि वो रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति गू किंग फेंग ही था। लगभग निश्चित रूप से। किन परिवार के बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। गू किंग फेंग में ये काम करने की ताकत आसानी से थी। इसके बाद किन परिवार के बुजुर्ग ने सलाह दी, इस मामले को अपने तक सीमित रखो, जैसे कि ये कभी हुआ ही न हो।
हमारे किन परिवार में फिलहाल इतनी ताकत नहीं है कि वो आधे स्तर के अस्थि शोधन के महाशक्तिशाली को उकसा सके। इसके अलावा किन परिवार की ओर से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए गु परिवार को बधाई का उपहार भी तैयार करे। होंगतांग समझ गया। किन होंगतांग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, कम से कम आधे स्तर के अस्थि शोधन के शक्तिशाली व्यक्ति को अब किन परिवार उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि अपने स्वर्ण युग के दौरान भी, जब उनके पास ऐसा कोई दुर्दर्श व्यक्ति नहीं था। इसलिए कृपा प्राप्त करना ही अपरिहार्य उपाय है, अन्यथा आज का आयरन बोन गैंग कल का किन परिवार भी हो सकता है। जहां तक किन परिवार की बात है, जो कभी श्वेत पत्थर दाव की प्रमुख शक्ति था और अब नवगठित गु परिवार के सामने झुक रहा है, किन होंगतांग को अपनी प्रतिष्ठा खोने की परवाह नहीं थी। आखिर मान सम्मान की कीमत कितनी होती है? मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकत ही असली मायने रखती है। अगर आपकी मुट्ठी बड़ी है तो आपकी इज्जत है, अगर आपकी मुट्ठी पर्याप्त बड़ी नहीं है तो आपको केवल अपना सिर झुकाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी मृत्यु से पहले लो यू ने दावा किया था कि वो दिव्य मार्शल किंग का सेवक है। एल्डर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दिव्य मार्शल किंग? किन परिवार के बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदल गए, फिर वो गंभीर हो गए। दिव्य मार्शल किंग ने नानयांग काउंटी से विद्रोह किया और महज 1 दशक में उन्होंने नानयांग, चीरेवर और दानयांग काउंटियों में अपना दबदबा कायम कर लिया। अगर आयरन बोन गैंग का वास्तव में उससे कोई संबंध है तो इसका मतलब है कि दिव्य मार्शल किंग ने ग्वांगयांग प्रांत में और संभवतः पूरे ताइशान काउंटी पर अपना नजरिया जमा लिया है। ये स्थिति मामूली भी हो सकती है और गंभीर भी। एक बार युद्ध छिड़ गया तो हम जैसे अभिजन योद्धा परिवार शायद ही अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। विद्रोही ताकतों के ग्वांगयांग प्रांत में प्रवेश करने और युद्ध के पूरे व्हाइट स्टोन दाव को प्रभावित करने की आशंका ने किन परिवार के बुजुर्ग को बेचैन कर दिया। किन परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर युद्ध की चपेट में आ जाए तो वो पल भर में गायब हो सकते हैं, लेकिन व्हाइट स्टोन दाव को छोड़ना वर्षों से संचित नींव को त्यागने के समान है। उस मामले में यदि किन परिवार व्हाइट स्टोन दाव को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी चला जाए तो भी संभवतः उन्हें शांति नहीं मिलेगी। आखिरकार दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है और ये सिर्फ किंगयुन राज्य की ही बात नहीं है। 9 राज्यों और 36 काउंटियों में युद्ध की आग धीरे धीरे फैल रही है। किन होंगतांग ने कहा, दिव्य मार्शल किंग ने कुछ ही वर्षों में इतनी गति प्राप्त कर ली है, एक दिन उनमें सिंहासन पर आसीन होने की योग्यता अवश्य होगी। मेरे विचार से हमारा किन परिवार सीधे दिव्य मार्शल किंग के प्रति निष्ठा की शपथ क्यों नहीं ले लेता? यदि दिव्य मार्शल किंग एक दिन सफल हो जाता है तो हमारा किन परिवार ड्रैगन का अनुसरण करने का श्रेय प्राप्त कर सकता है और शायद स्वर्ग में जाने का अवसर भी मिल सकता है। अंत में किन होंगतांग के चेहरे पर कुछ उत्साह दिखाई दिया। किन परिवार के बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए दूसरे के उत्साह को वास्तविकता का झटका दिया। सत्ता के लिए इस अराजक लड़ाई में अनगिनत लोग पल भर में मारे जाते हैं। यदि किन परिवार ऐसे युद्ध में शामिल होता है तो हम इस युग की उथल पुथल में पल भर में बिखर जाएंगे। और क्या आपको सचमुच लगता है कि सदियों तक इस धरती पर राज करने वाले ताइशुआन राजवंश के पास अब कोई शक्ति नहीं बची होगी? दुनिया भले ही अव्यवस्थित प्रतीत होती हो, लेकिन ताइशुआन राजवंश इतना सरल नहीं था। यद्यपि दिव्य मार्शल किंग आशाजनक प्रतीत होता है, लेकिन उसकी शक्ति ताइशुआन राजवंश या अन्य विद्रोही ताकतों की तुलना में जरूरी नहीं कि श्रेष्ठ हो। स्थिति स्पष्ट होने से पहले किसी एक पक्ष का साथ देना विनाश को न्योता देना है। ये मामला किन परिवार के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर लापरवाही से कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। इससे किन होंगतांग को अचानक होश आ गया, उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। बुजुर्ग, आपकी फटकार का असर हुआ।